आरपीएमसी के एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सर आरपीएमसी में जो है बेक बहुत ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले तो मैं इसका बता देता हूँ आपको कि बेक सबसे ज़्यादा आने का कारण आप खुद ही हो, क्योंकि आप खुद के पास काफ़ी सारे कंटेंट की कमी है, आपके पास अपनी तैयारी करने के सोर्सेज की कमी है। तो इसे दूर करने के लिए मैं आप लोगों को अभी फर्स्ट ईयर के जो मेन और रिमांडेड बैचेज के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि सिर्फ 60 डेज, सिर्फ और सिर्फ 60 दिन आप अपने मुझे दे दीजिए। आपके सिलेबस को किस प्रकार से मैं आपको तैयार करवाता हूं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। और हाँ, आज के विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मेरे पीछे थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि सर ये 60 दिनों की रणनीति क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ईयर और रिमांडेड के जो एग्जाम होने वाले हैं उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं आपके 60 दिनों के अंदर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं और किस प्रकार से आपको पढ़नी है तो बिल्कुल आपको मैं बताने वाला हूं। उससे पहले 4 बातें और बता देता हूं कि आपको इन 60 दिनों के अंदर दोस्तों क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा आंसर लिखने की प्रैक्टिस में जो हमेशा आपको बोलता हूं वहीं से आपके जो है मार्क्स करते हैं। और उसके साथ ही बात करेंगे आपके कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हमें किस प्रकार से पास होना। आपके काफी सारे जो है मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पर कि सर आरपीएमसी में तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते ही नहीं है, कैसे नहीं होते। दोस्तों तरीका हम बात करेंगे, ये तरीका अपनाओ, आप पास होंगे, आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो कमी है ना उसको मिटाना सीखो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, फिर देखो अपने आप आपको रिजल्ट मिलेगा। और साथ में हम बात करेंगे जो सबसे फेवरेट डेली टास्क के बेसिस पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक नए पैटर्न के आधार पर आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसा पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपको बता देता हूं टेलीग्राम चैनल जो दे रखा है पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से, इसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है और कंटेंट भी आप लोगों का जो बोथ मीडियम में अभी मैं तैयार कर रहा हूं वो भी आपको यहां पे मिलेगा। और अपनी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर दोस्तों इस नंबर पर आप कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके फर्स्ट ईयर के मेन एग्जाम, और साथ में हम बात करेंगे 23-24 के मेन एग्जाम होंगे। इसके अलावा रिमांडेड में हम बात करें 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 के जो अभी आपके थ्योरी के एग्जाम जो होने वाले हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब आती है बात मुद्दे की दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब अपन घर के अंदर डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं, किचन से सारा सामान लेके आते हैं ना। बिल्कुल, हम प्लेट्स लेके आते हैं, हम कटोरी लेके आते हैं, पानी की ग्लास लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं, स्पून चाहिए तो वो भी लेके आते हैं, खाना भी लेके आते हैं। यहाँ तक कि हम पूरे पूरे अपने टेबल को, यानी कि हमारा जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर सारी जो चीजें हमें चाहिए वो लाके हम डेकोरेट कर देते हैं। फिर हम जो है भाई क्या करते हैं, खाना खाते हैं फैमिली के साथ में, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, अगर ये छोटी सी चीज मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं ना, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि वैसे ही अगर मैं बात करूं अपने मेन एग्जाम जो थ्योरी के हैं उसकी तैयारी से पहले जो चीजें आप लोगों को चाहिए वो अपने पास है या नहीं, ये पहले आप जांच ले दोस्तों। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं क्या आपके पास इन सोर्सेज की कमी है। अब कौन कौन से सोर्सेज दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आरपीएमसी के अंदर मोस्ट ऑफ मेरे प्यारे स्टूडेंट जो हैं सारे के सारे वो आपके इंग्लिश प्लस हिंदी लैंग्वेज के अंदर, यानी कि हम बात करें भाई मिक्स लैंग्वेज के अंदर जो है आपके नोट्स जो है बनाना पसंद करते हैं। इसके साथ में बात करूं आपके कि आप लोग जो हैं आपके एग्जाम के अंदर भी मिक्स लैंग्वेज में लिखना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या ये कंटेंट है, यानी कि आपके पास भाई ये नोट्स हैं क्या मिक्स लैंग्वेज में? बिल्कुल, अगर हैं तो आप कमेंट करके बताएं, नहीं है तो भी आप कमेंट करें। मैंने कहा ना, खाने स्टार्ट करने से पहले आपको टेबल सजानी पड़ेगी, वैसे ही हम बात करेंगे ये रणनीति अपनाने से पहले आप लोगों के पास क्या ये सारी चीजें हैं। दूसरा हम बात करें यहां पे दोस्तों आपके पास नोट्स के साथ साथ हम बात करें आपके पीवाईक्यू, जहां से हम बात करें आपके पास कम से कम 5 ईयर्स के पेपर जो हैं आपके होने ही चाहिए, चाहे आप डीआरटी के हो, डीएमएलटी के हो, डीओटीटी के हो, डीईसीजी के हो, या फिर अपने आरपीएमसी के कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज की मैं जहां पे बात कर रहा हूं। साथ में हम बात करें दोस्तों, पेपर होने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास ब्रेड है दोस्तों तो बिना सॉस के आप उसको खा नहीं सकते,
डाइनिंग टेबल पर ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। वैसे ही हम बात करें दोस्तों, पीवाईक्यू है, लेकिन पीवाईक्यू का आपके पास सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, उस क्वेश्चन का आपको जो है आंसर क्या लिखना है वो आपको नहीं पता है ना, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये अगर सोर्स जो मैंने आपको बताए हैं अगर आपके पास नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं ये कहां पे आपको मिलेंगे और नोट्स आपके मिक्स लैंग्वेज में कैसे रहेंगे, एक एक चीजें मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सर ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में नोट्स जो है हमें किस प्रकार से बनाने हैं और ये कहां पे हमें मिलने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नोट्स आपको इस प्रकार से बनाने पड़ेंगे अगर आप आरपीएमसी के अंदर एग्जाम देने की तैयारी करो। ये एनाटॉमी के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के उनके लिए बात कर रहा हूं। जैसे हम बात करें यहाँ पे मिक्स लैंग्वेज में फंक्शन ऑफ सलाइवा की, ये फूड को स्मूथ बनाता है, सलाइवा फूड को लुब्रिकेट करता है, जिससे फूड को आसानी से स्वेलो किया जा सकता है। ये मिक्स लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पे जो मेरे डीएमएलटी के स्टूडेंट हैं प्यारे, जैसे आपकी ये हिमेटोलॉजी के अंदर एंटीकोगुलेंट का टॉपिक दे रखा है, तो ये आपका देखो एंटीकोगुलेंट एक एजेंट होता है जिसका उपयोग अपन ब्लड के क्लोटिंग के फॉर्मेशन को रोकने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये मिक्स लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगला मैं बात करूं आपके यहाँ पे कि सर 5 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट चार्ट भी बनाना होता है। ये लो भाई, अगर आपसे एक्सरे के शॉर्ट चार्ट के अंदर बारे में पूछे तो आप इस प्रकार का जो है चार्ट बना सकते हैं। ये वही परफॉर्मा है, मैंने आपको कहा था कि आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में जो है बना के अपने एग्जामिनर को अपनी कॉपी के अंदर डेकोरेट करके बता सकते हैं कि मैं इस 20 नंबर के क्वेश्चन में ये सारी चीजें लिखने वाला हूं। स्टार्टिंग में ही वो समझ आएगी इस प्यारे बच्चे को काफी सारा नॉलेज है और इसने सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में दी है। फिर आपके मार्क्स किस प्रकार से नहीं आते हैं दोस्तों, मार्क्स आएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। ये आपके एक्सरे ट्यूब के रिगार्डिंग मिक्स लैंग्वेज में आपको ऐसे बनाने हैं कि एक्सरे ट्यूब एक स्पेसिफिक एनर्जी कन्वर्टर की तरह कार्य करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करता है और उसे एनर्जी के अदर फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, जैसे रेडिएशन है, हीट है। और थर्मियोनिक एमिशन आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको आप बेसिक लैंग्वेज में बना सकते हैं दोस्तों। इसकी अगर अपन डायग्राम की बात करें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप डायग्राम भी दे सकते हैं। जहां पे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे आपको थ्योरी के साथ साथ जो है डायग्राम देना है। तो सर ये सारी चीजें हमें जो है कहां पे मिलेगी, मैं अभी भी आपको बता देता हूं दोस्तों। ये जो पीवाईक्यू और आपके ये नोट्स आपको जो है ना पीसीपी का जो हमारा ऐप दे रखा है, इसे आप डाउनलोड करके एक बार विजिट जरूर करें, जहां पे आपको ये नोट्स मैंने आपको बताए हैं और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इस फॉर्मेट के अंदर आपको मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ये आपके रेडियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का पोर्शन दे रखा है, तो पूरा पूरा पेपर आपका इसी फॉर्मेट में मैंने 5 सालों के आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर डलवा रखे हैं, वहां पे जाके आप इनको ले सकते हैं भाई, देख सकते हैं। अब आता है कि तीसरी चीज मैंने आपको बताई है प्यारे दोस्तों यहाँ पे कि आपको इसके साथ साथ इनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन। तो सर सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे? तो सॉल्यूशन करने के लिए घबराना नहीं है, सॉल्यूशन अपने आप में कला है दोस्तों। तो किस प्रकार से ये कला आपको सीखनी है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि अभी 2 से 3 दिन पहले ही मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का वीडियो लेकर के मैंने हमारे चैनल पर आपको समझाया है कि 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, 20 नंबर के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, और जब आपको 20 नंबर के क्वेश्चन को ए और बी पार्ट यानी 10-10 नंबर में पूछा जाता है तो कैसे अटेंड करना, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई है। वहां से आप पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें सीख सकते हैं। और मैंने वहां पे एक चीज और नहीं सिखाई आपको कि चार्ट कैसे बनाना। पूरे आरपीएमसी के स्टूडेंट में से अगर आप वो चार्ट बना करके आंसर लिखते हो तो पूरे राजस्थान में आपका आंसर यूनिक होगा। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, ये सारी चीजें कोई नहीं आपको बताने वाला जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं सर यहाँ पे ये 60 दिनों की रणनीति आपने किस प्रकार से जो है अपनानी है दोस्तों। यहाँ पे देखो मैं बताता हूं, आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों डेली स्टडी प्लान। सर हम बिल्कुल इसको कर लेंगे, लेकिन इसको करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों विद राम सर। इसको मेरे साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो डेली आप जो है मेरे से बात करके अपना टास्क लेंगे और वो टॉपिक तैयार करेंगे, समझ गए आप। तो उसके लिए आपको जो मैंने स्टार्टिंग में मोबाइल नंबर बताया ना, उस मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप जो है टीम से बात करेंगे, या फिर मैं बात करूंगा आपके, ये देखो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दे रखे हैं, बात करेंगे आप मेरे से डेली टास्क के बेसिस पर टास्क लेंगे। और दोस्तों पढ़ना है, हमें मेहनत करनी है।
रिजल्ट कैसे नहीं आता है दोस्तों, हम रिजल्ट लेके आएंगे, मैं आपको बता देता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही। ठीक है, तो सर आप क्या करवाने वाले हो? भाई साहब हम तैयारी करेंगे हमारे सारे पेपर की इसी बेसिस पे, जो भी मैंने आपको कंटेंट बताया है, पीवाईक्यू की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी देखो, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं आपको कंटिन्यूटी के साथ ये सारी चीजें डेली टास्क देता रहूंगा कि भाई आज आपको पूरे दिन में ये काम करना है, समझ गया? तो इस प्रकार से हम जो है इसको करने वाले हैं। दूसरा आता है दोस्तों कि अपने टॉपिक को आपको कंसेप्ट के साथ क्लियर करना पड़ेगा। सर ये क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा ना, आप आंसर नहीं लिख पाओगे। सर ये क्या बात हो गई? तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी अगर आप आंसर लिखते हो किसी भी क्वेश्चन का, तो उसमें सबसे पहले आपको परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो परफॉर्मा आप तभी बना पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपको टॉपिक की बराबर थ्योरी आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, थ्योरी आएगी तो कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होगा तो परफॉर्मा, और परफॉर्मा आपका क्लियर होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर पर ये चीज लिखनी है, सेकंड नंबर पर ये चीज लिखनी है, थर्ड नंबर पर ये चीज लिखनी है, फोर्थ नंबर पर ये चीज, और 5 नंबर पर ये चीज। और यही तो है आपका क्या दोस्तों? सिस्टेमेटिक आंसर दोस्तों। क्या है? सिस्टेमेटिक आंसर। और आरपीएमसी को यही चाहिए, सिस्टेमेटिक आंसर। तो आपके जो है कंप्लीट मार्क्स आपको जो है दोस्तों मिलने वाले हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप कमेंट करके बताएंगे कि सर हाँ हम लोग तैयार हैं और हम इसी पैटर्न में पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और आपकी कोई भी क्यूरी है अपनी तैयारी के दौरान दोस्तों, बिल्कुल आप कमेंट करें, मैं हर वक्त आपके लिए जो है काम कर रहा हूं आरपीएमसी के बच्चों के कंटेंट के लिए। लेकिन आपको एक चीज और अपनानी पड़ेगी, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं बात करूं डीआरटी फर्स्ट ईयर के दोस्तों, डीआरटी फर्स्ट ईयर के कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं दोस्तों। 4 रफ कॉपी लेके आनी पड़ेगी, 4 रफ कॉपी आपको लेके आने पड़ेगी। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर की अगर अपन बात करें दोस्तों, यहां पे आपके 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 रफ कॉपी लानी पड़ेगी। जब तक हाथ से नहीं लिखोगे दोस्तों, जब तक हाथ से नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अभी भी मैं कह रहा हूं, नहीं मिलने वाला रिजल्ट किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। हाथ से मेहनत करेंगे, लिखेंगे आंसर, भाई समझेंगे, आगे जाके ये सारी चीजें काम आने वाली। तो आंसर रिटर्न प्रैक्टिस आपको इसी वे में करनी है दोस्तों। ये सारी चीजें आपको जो है मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये रफ कॉपी वाला आइडिया आपको दिमाग में आना चाहिए। फिर आता दोस्तों पेपर सॉल्यूशन, आपको मिल जाएगा वहां पे, पेपर सारे हमारे ऐप के अंदर मिल जाएंगे। और फिर आता है दोस्तों आपके कि एक बच्चे का कमेंट था कि सर सीपी के नोट्स कैसे बनाने हैं, तो ये रहे भाई आपके सीएसएफ एग्जामिनेशन में आपको बता देता हूं। जैसे इसका इंट्रो लिखेंगे, फिर ये फॉर्मेशन का होता है, तो ये अपने सीपी का जब एग्जामिनेशन का पोर्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें इंट्रो लिखते हैं, तो बोथ लैंग्वेज में कैसे बनाते हैं, तो ये भी मैंने आपको इसी वीडियो में जो है बता दिया है, ताकि वो बच्चा जब देख लेगा तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आज ही आपको क्या करना है, इसी प्रकार के कंटेंट के लिए, ठीक है ना, आप लोग जो है हमारे जो ऑनलाइन बैचेज भी चल रहे हैं आपके आरपीएमसी के रिगार्डिंग, वो भी आप ज्वाइन करके जो है तैयारी इस प्रकार की कर सकते हैं। और अब जो है बात करूंगा आपके कि 60 दिनों के अंदर जो ये कंप्लीट रणनीति मैंने बताई है, इसे अपनानी है दोस्तों। और हर वक्त हमें अपने साथ वालों को ये करके दिखाना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम पास हो सकते हैं। बिल्कुल हमें एक डायरेक्शन की आवश्यकता है, तो डायरेक्शन मैं आप लोगों के लिए समय समय पर लेके खड़ा हूं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, धन्यवाद।